हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऐसे, जिसमें हम आज जानेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। ऐसे ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। इसमें हम आज प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में और इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही कंसर्न का टॉपिक है गाइस, तो आपको और मुझे और हम सभी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कीजिए। प्लास्टिक बैन को सीरियसली लीजिए, क्योंकि इससे हमारी, आपकी और बाकी के जो जीवित चीज़ें हैं उन सभी की, बाकी लिविंग बींग्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़तरे में जा रही है। सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। नाउ अ डेज द प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, people all around the world using it constantly for their comfort, but no one realize how it is harming our earth। आज की दुनिया में प्लास्टिक हर कहीं है, सारी दुनिया के लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के कंफर्ट के लिए, और हम में से कोई भी ये रियलाइज़ नहीं कर रहा कि ये कितना हार्मफुल है। We need to become aware of the end result of plastic use so that we can stop plastic pollution. Kid, Kids should be taught from their childhood to avoid using plastic। हम सभी को इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, यानी कि जागरूक होने की ज़रूरत है कि क्योंकि प्लास्टिक का जो एंड रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए हम सभी को प्लास्टिक यूजेस को रोकने चाहिए और हमारे बच्चों को, हमारे छोटे भाई बहनों को बचपन से ही प्लास्टिक का यूज़ करने से रोकना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि हम प्लास्टिक को ना यूज़ करें। एट द सेम टाइम adults must check each other on the same. Additionally, the government should take rigorous measures to stop plastic pollution before it gets too late। उसी टाइम पे सिर्फ बच्चों ही नहीं, हमें बड़ों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है हमारे लिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में मेजर्स ले, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हम उसे रोक ही ना पाए। प्लास्टिक पोल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड थिंग। प्लास्टिक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड थिंग। इट इज़ seen everywhere, from supermarkets to common household, from a small town or village to a big metro cities। हम देख रहे हैं प्लास्टिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है। यह हर कहीं पाई जाती है। एक सुपरमार्केट ले लो, या फिर एक कॉमन हमारे किराना की छोटी सी दुकान ले लो, या फिर एक छोटा सा टाउन या विलेज ले लो, या फिर एक बहुत बड़ी मेट्रो सिटी ले लो। Why it is so? Why the use of plastic is increasing instead of decreasing? Firstly, because plastic is very cheap। ऐसा क्यों है? प्लास्टिक का यूज़ घटने की जगह रोज़ की रोज़ बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि सबसे पहला रीज़न इसका यह है कि प्लास्टिक बहुत सस्ता है, चीप है। इट कॉस्ट लेसर दैन अदर अल्टरनेटिव लाइक पेपर एंड क्लोथ। दिस इज़ वाई इट इज़ सो कॉमन। सेकेंडली, इट इज़ very easy to use। Plastic can be used for almost anything, either liquid or solid। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये कॉस्ट बहुत लेस करता है किसी भी अल्टरनेटिव, यानी कि कोई पेपर ले लो या क्लोथ ले लो। प्लास्टिक सबसे सस्ता है, बहुत कॉमन है। इसीलिए कॉमन है क्योंकि ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, और सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, हम प्लास्टिक में उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को इन चीज़ों को कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। More than that, it comes in different form which we can easily mold। Other than that, we see that plastic is non-biodegradable material। It does not leave the face of the earth। बहुत सारे फॉर्म्स में प्लास्टिक अवेलेबल होता है। हम उसे किसी भी तरह से किसी भी मोल्ड में डाल के किसी भी शेप का बना सकते हैं। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो ज़मीन में आसानी से डिग्रेड नहीं होता वो मटेरियल है, और इसलिए इससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। वी कैन नॉट डिजॉल्व प्लास्टिक इन लैंड और वाटर। इट रिमेन्स इन इट फॉर एवर। सो दैट मोर एंड मोर यूज़ ऑफ प्लास्टिक मीन्स मोर एंड मोर प्लास्टिक विल वॉन्ट गेट डिसोसिएट। प्लास्टिक जो है वो ज़मीन में दफन नहीं होता, पानी में घुलता नहीं, किसी भी तरीके से हम इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक जो है वो जैसे का वैसा ही रहेगा। आप देख सकते होंगे बीचेस पे कई जगह पर, और कचरे के ढेर में जो बॉटल पड़ी होती है वो आज पड़ी हो या 10 साल 5 साल बाद पड़ी हो, वो वैसी की वैसी दिखेगी आपको, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट द इंक्रीजिंग ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ हैपनिंग एट अ वेरी रैपिड रेट। क्योंकि जो ख़त्म ही नहीं हुई वो 10 साल तक कितना और ज़्यादा जमा हो जाएगी वहाँ पर, और 10 साल पुरानी भी वहीं पड़ी है, और 10 साल से जो जमा हो रही है वो भी वहीं पड़ी है, तो सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा पोल्यूशन।
Impact of plastic pollution. Plastic pollution is affecting the whole earth, including mankind, wildlife, aquatic life and all other living beings. प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को, चाहे वो इंसानियत हो, वाइल्ड लाइफ हो यानी कि जंगली जानवरों की ज़िंदगी हो, या फिर एक्वेटिक लाइफ हो यानी कि पानी में रहने वाले जीवों की ज़िंदगी हो, या फिर ऑल अदर कोई भी हो, हवा में हो, पानी में हो, कहीं पे भी हो, अब सबको अफेक्ट कर रहा है. इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक अ डिसीज़ which has no cure. We all should realize the harmful impact it has on our lives, so as to avoid as soon as it possible. ये एक ऐसी बीमारी की तरह प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रहा है जिसका कोई क्योर नहीं है. हम सभी को इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को रियलाइज़ करना चाहिए ताकि हम सब इसका यूज़ करना अवॉइड कर सकें जैसे ही पॉसिबल हो. प्लास्टिक pollutes water. Each year, tons of plastic are dumped into the oceans. As plastic does not decompose, it remains in the water, thereby obstructing its purity. प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक जो है वो बहुत वाटर को पोल्यूट करता है. हर साल टन्स ऑफ प्लास्टिक यानी बहुत सारे टन्स प्लास्टिक को ओशंस में यानी समुद्रों में ले जाके डंप किया जाता है. अब पृथ्वी से तो कहीं ना कहीं हटाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्हें ओशंस में डाल देते हैं. तो ओशंस में डालने पर भी वो डिकम्पोज तो हो नहीं रहे, तो इसकी वजह से वो पानी की जो अच्छाइयाँ है, पानी की जो प्योरिटी है वो ख़राब कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. दिस मीन्स वी वॉन्ट बी लेफ्ट विथ ओशन क्लीन वाटर इन कमिंग ईयर. More than that, plastic pollutes our land as well. When human dump plastic waste into landfills, the soil gets damaged. इसका मतलब ये है कि कुछ सालों के बाद जो आने वाले कुछ साल हैं उसमें हमारा हो सकता है कि क्लीन वाटर यानी साफ़ सुथरा पानी, पीने का पानी ना बचे. प्लास्टिक पोल्यूट करता है लैंड को भी, क्योंकि जब ह्यूमन प्लास्टिक को ज़मीन के नीचे दफनाता है तो उससे हमारी जो मिट्टी है, जो ज़मीन है वो ख़राब होती है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी चली जाती है. It ruins the fertility of the soil. Additionally, various diseases carrying insects collect in that area, causing deadly diseases which can be fatal. जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी कि जो खनिज वाली क्षमता है मिट्टी की, वो मिटा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ कैरिंग इंसेक्ट और वो एरिया को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फेटल यानी कि डेडली डिसीजेस हो सकती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लास्टिक पोल्यूशन हार्म्स द मरीन लाइफ. द प्लास्टिक लिटर इन द वाटर इज मिस्टेकन फॉर फूड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स. दे ईट इट एंड डाई इवेंचुअली. प्लास्टिक पोल्यूशन मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. कैसे? जब हम प्लास्टिक को पानी में डाल देते हैं तो वो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो उन्हें खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही मर जाते हैं. फॉर इंस्टेंट, अ डॉल्फिन डाइड ड्यू टू अ प्लास्टिक रिंग स्टक इन इट्स माउथ. इट कुड नॉट ओपन इट्स माउथ ड्यू टू दैट एंड डाई ऑफ starvation. Thus we see how innocent animals are dying because of plastic pollution. अभी कुछ समय पहले की बात है, एक डॉल्फिन मर गई प्लास्टिक रिंग की उसके माउथ में, उसके मुंह में अटक जाने की वजह से. उसकी वजह से वो अपना मुंह खोल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाई, इससे वो मर गई. देख सकते हैं हम सभी की कैसे इनोसेंट एनिमल मर रहे हैं प्लास्टिक के वजह से. कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं? इन कंक्लूजन वी सी हाउ प्लास्टिक पोल्यूशन आर ruining everyone's life on earth. We must take measures steps to prevent it. We must use alternative like cloth bags and paper bags instead of plastic bags. हम सभी इस कंक्लूजन में ये देखते हैं कि हमने देखा कि प्लास्टिक के पोल्यूशन की वजह से कैसे सब लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ रही है. हमें बहुत सारे मेजर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इससे रोक सकें. हमें प्लास्टिक की जगह क्लोथ के यानी कपड़े के बैग और पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए प्लास्टिक के बैग्स की जगह. If we are purchasing plastic, we must reuse it. We should avoid drinking water bottles, which contribute largely to plastic pollution. The government should put a plastic ban on the use of plastics. All this can prevent plastic pollution to a large extent in a short time. हम सभी को प्लास्टिक बैग परचेसेस नहीं करने चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो उन्हें बार बार यूज़ करना चाहिए. और हमें जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स है उन्हें अवॉइड करना चाहिए. उससे भी ज़्यादा हमें हमारी गवर्नमेंट को प्लास्टिक बैन लगाना चाहिए और प्लास्टिक को पोल्यूशन को रोकना चाहिए. इस सभी से हम एक लार्ज एक्सटेंट पे प्लास्टिक पोल्यूशन को एक कम टाइम में
रोक पाएंगे। सो गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप क्या और कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि इससे लोगों को और आपके लाइक्स लोगों को मोटिवेट करते हैं ये वीडियोस देखने के लिए और समझने के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग इट। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज।